गोविंदा वसुदेव सुत कंस देवी परमानंदम कृष्णं वंदे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभयश्चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राम मेरे स्वामिनी मेरा राधे के दास जन्म जन्म हमें दीजिए श्री वृंदावन में बरसाने की राधिका नंद गांव के श्याम इन दोनों के चरण में करो मैं नीत प्रणाम। स्वामी हमें नहीं बिसारिए लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे तुम जैसा कोई नहीं। ओम शांति शांति। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद देवी नंदन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया स्वरूप भागवत जी के चरण कमल में प्रणाम। राधा रानी के चरण कमल में प्रणाम करे राधा रानी के आशीर्वाद प्राप्त होके मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम करें। संकट मोचन दुख भंजन हनुमान के चरण कमल में प्रणाम। भागवत भगवान जी के चरण कमल में प्रणाम करें। सुखदेव जी के चरण कमल में प्रणाम। माता पिता गुरुजन के चरण कमल में प्रणाम। भागवत कथा पंडाल में विसल समस्त भागवत प्रेमी वैष्णवगण हरि भक्तगण माता बहन बउआ बुच्ची श्रोता समाज तरही ग्रामीण वासी अन्य ग्रामीण वासी सबके व्यास साधुवाद नमन वंदन अभिनंदन करो। कथा के द्वितीय दिवस में सब तो बैसल छी और कथा श्रवण से पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम प्रेम से बोले भय भगवत बल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मातु स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी हमारे इतना तू करना स्वामी दया हमारे इतना तू करना दया हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान कुल का कथा भी सब कियो श्रवण किलाओ कौन तरह से श्रीमद् भागवत कथा सुनला से संसार में सबके उद्धार जीवित मनुष्य के उद्धार हेबे करैया भागवत से, लेकिन मरलो हो आदमी के ये भागवत उद्धार करैया। इतनी नहीं जकरा घर में बार बार अकाल मृत्यु के बाधा बार बार पवित्र है, जकरा घर में पितृदोष हुआ तो घर में अवश्य भागवत कथा कराना चाहिए। जय डीह पर जय स्थान पर एक बेर भागवत कथा भ जाय छै, ओ जगह 12 वर्ष के ले तीर्थ बन जाइया। श्रीमद् भागवत कथा भागवत कथा मुक्ति के ग्रंथ छै। मुक्ति के मतलब की भेले? मरबे नहीं। हाँ, मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध होना, आत्मा के ज्ञान भेने। आत्मा कौन चीज छिए, शरीर कौन चीज छिए, शरीर और आत्मा में अंतर कथी छे। इस शरीर के भीतर रहिया आत्मा, लेकिन वही आत्मा के हम अहाँ नहीं समझ सकै छी। ई आत्मा के संबंध में रहे छे परम आत्मा परमात्मा ईश्वर से। आत्मा के संबंध संसारिक मनुष्य से नहीं छे। आत्मा के संबंध नहीं बेटा से छे, नहीं बेटी से छे, नहीं धन से छे, नहीं पत्नी से छे, नहीं मकान से छे। आत्मा नहीं खाई छे, नहीं पीबै छे, नहीं मरै छे, नहीं जलै छे। आत्मा अमर छे, अविनाशी छे। ऐ शरीर के चलवे वाला के छे आत्मा। जाबे तक इस शरीर में वो आत्मा रहिया, ताबे तक शरीर काज करे छे, हाथ चले छे, आंख देखैया, कान सुनैया, मुंह बजैया। जे दिन इस शरीर के चलवे वाला आत्मा इस शरीर से निकल जाइया, नहीं आंख देखे छे, नहीं कान सुनै छे, नहीं हाथ चले छे, नहीं पैर चले छे। शरीर रहना स्थूल रूप में परल रही छे। आत्मा के कनेक्शन, आत्मा के तार भगवान से जुड़ल छे। ये आत्मा ईश्वरीय अंश छिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख दासी। जय मनुष्य के जीवित में अवस्था में आत्मा के ज्ञान होगे, ओ मनुष्य जिंदा ही मुक्ति हो जाएगा। मरला के बाद मुक्ति नहीं छे, जिंदा में ही मुक्ति हो जाए छे। आत्मा के बोध भोजने ही मुक्ति छी। नहीं तो की हेते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नारद जी सनत कुमार से
पूछलखिन भागवत भागवत सुने के नियम कीजिए। भागवत कथा ककरा से सुनना चाहिए? कौन मास में भागवत कथा सुनना चाहिए? व्यास गादी के अधिकारी के छे नारद जी पूछलखिन शरद कुमार जी कही छथिन, हे नारद, भागवत कथा करे के अधिकारी मात्र पुरुष के छे, स्त्री के भागवत कथा करे के अधिकारी नहीं छे। अगर स्त्री वक्ता होते लक्ष्मी माता कथा सुनने रही थी, सीता सुनती थी, सरस्वती सुनती थी। कोनो देवी के चर्चा नहीं ले भागवत में, कोनो देवी कोनो देवता के कथा सुनने, सब जगह देवती के चर्चा है। भागवत कथा नारायण भगवान नारायण ब्रह्मा के सुनने रहती, नारायण स्त्री नहीं रहता, नारायण पुरुष। भागवत कथा ब्रह्मा जी अपन बेटा नारद जी के सुनलखिन। नारद जी भागवत कथा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के सुनलखिन। वेद व्यास जी सुखदेव के सुनलखिन और सुखदेव की कथा राजा परीक्षित के सुनलखिन। भागवत कथा वेद छिए और वेद पर है कि स्त्री के अधिकार नहीं छे। ब्राह्मणों के अगर बेटा छिए कियो और कोई ब्राह्मण के बेटा के जन्नो नहीं भेल छे तो ओ वेद पर है के अधिकार नहीं है। जाबे तक जन्नो नहीं धारण करते ताबे तक वो मैये के गर्भ में रहेगा। भागवत कथा टोटल वेद छिए और वेद स्त्री के लेल मना, लेकिन कलयुग में सुंदरता के कारण लोग व्यास गादी पर स्त्री के ही विषय में, स्त्री पवित्र रहे ही अपवित्र माना गया है शास्त्र में, और पुरुष पवित्र रहे अपवित्र रहे तभी पवित्र रहे। पुरुष अपवित्र रहला के बाद पवित्र छे और स्त्री पवित्र रहला के बाद अपवित्र रहे। स्त्री ते जन्नो नहीं पहिरे छे आ जन्नो नहीं पहिरते भागवत करते कोना। भागवत के एकटा सब एकटा मंत्र जे छे वेद छे तैले एतो इने लिखल कि स्पष्ट में खोल के कह देलखिन हां भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण से ले गेलिया जे कथावाचक स्त्री ने होना चाहिए। भागवत कथावाचक पुरुष ही होना चाहिए। लेकिन कौन पुरुष? विरक्त वैष्णवाना, या तो ब्रह्मचारी हुआ विरक्त हुआ। अगर विरक्त ब्रह्मचारी नहीं भेटा, पहला स्थान छे ब्रह्मचारी के,
जे विवाह नहीं हुआ आजीवन नहीं करा, अगर ब्रह्मचारी नहीं मिला तो विप्रा वैष्णवा ब्राह्मण हुआ। लेकिन कौन ब्राह्मण? जे ब्राह्मण वैष्णव हुआ, जे ब्राह्मण गुरुकुल के द्वारा शिक्षा के उपार्जन करने हुआ, जे ब्राह्मण गुरुमुख हुआ, जे ब्राह्मण राजनीतिक से दूर रहा, जे धर्म से जुड़ल हुआ, एहन ब्राह्मण वक्ता के द्वारा कथा करेला से जजमान के कल्याण हो गया। लेकिन कथा करावी कौन महीना में? भागवत कथा करबे के लेल सबसे सुंदर मास छै तो सावन और भादव। सबसे उत्तम महीना मानल गए सावन और भादव। लेकिन सावन भादव में गांव भर में कथा नहीं है, बारिश के कारण। भादव और श्रावण क्या एक महत्व छे? भगवान कृष्ण के प्रकट भेल यह भादव में। राधा रानी प्रकट ने छथिन भादव में। वामन भगवान के अवतार यह भादव में। बलराम के अवतार भेल छे भादव में। और सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुनलखिन हो भादव महीना में। गोकर्ण जी धुंधकारी के उद्धार के कथा सुनलखिन श्रावण के महीना में। सावन भादव बहुत उत्तम मास मानल गया। ओना जे मास करे सुबह छे, लेकिन ये तो हर महीना के कथा करेला से हर तरह के फल छे। कौन महीना में कथा करेबे तो की फल भेटत? ककरो पितरी के दोष छे, भूत प्रेत के बाधा छे, ओकर पूर्वज के प्रेत बनि गेल छे, ओई प्रेत के उद्धार करे कथा कहिया करावी? आ श्री कृष्ण पक्ष में जखन पितर पक्ष होय छे तई में कथा करा। सब मास के अलग अलग महत्व छे, लेकिन पूस के महीना में कथा नहीं करावी। कोनो महीना करावी, लेकिन पूस के महीना में। भागवत कथा में सुंदर शांति जगह पे करावी। भागवत कथा मंच के पास तुलसी के पेड़ होना चाहिए, हनुमान जी के महाध्वज होना चाहिए, सुंदर सुंदर वेदी होना चाहिए, सर्वतोभद्र के वेदी, नवग्रह के वेदी, षोडश मातृका, एक बाद कलश की स्थापना करी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, सब कलश के स्थापना को रोज विधि विधान से पूजा जारी। नियम छे भागवत जग छिए जे कथा पाचक के अलावा 5टा पंडित और हेबाक चाहिए। नियम पर जरूरी 5टा पंडित और हेबाक चाहिए। 5टा पंडित के की काज छे?
एकटा पंडित श्रीमद् भागवत के लेल जतेक देवता के स्थापना कयल गेल छै ओहि मंडप पे सब देवता के पूजा करायल जाते। सब देवता के पूजा कराबै लेल एकटा पंडित चाहिए। अगर रोज वेद मंत्र के द्वारा पूजा करायल जेते तो पूजा करबै में 5 घंटा भोर में लगते और वेद मंत्र से ने पंचोपचार पूजा कयल जेते तो 2 घंटा पूजा में लगते। के बाद पूजा के अलावा एकटा पंडित भागवत कथा के पारायण करे लेल होना चाहिए। ये भागवत में 18,000 श्लोक छे तकर ओ पाठ करे ओ ब्राह्मण पाठ करे लेल सुबह और शाम दोनों टाइम मिला के पाठ पूरा होए जखन होए ओकरा पाठ करना चाहिए। अगर 18,000 श्लोक के पाठ भेले तखने ओकर भागवत सफल छै। अगर 18,000 श्लोक के पाठ नहीं भेले तो ओकर कथा सफल नहीं भेले। अइले एकटा पंडित पारायण करना चाहिए। महत्व पारायण के छै ई सामने छी अहाँ के ओहे पारायण के अर्थ हम बता रहल छी। ओकर महत्व की छै तकर विश्लेषण करी छी, चर्चा करी छी। महत्व सरकार 18,000 श्लोक के पाठ के समाप्ति हुई छी तकरे। तेसर पंडित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ, भागवत कथा के बीच में अगर गीता के पाठ हो जाए, गीता का भी ज्ञान चाहिए तो मनुष्य में ज्ञान की वृद्धि हुई। तेसर पंडित गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करे ले होना चाहिए। चारी पंडित गायत्री मंत्र के जप और के मंत्र के जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लिए होना चाहिए। अब पांचम पंडित महादेव की पूजा के लिए होना चाहिए। ई 5टा पंडित के 5टा काज छे। इसके अलावा कथावाचक और कथावाचक संगे संगे सुंदर सुंदर भजन भगवान के ले कवि भजन कीर्तन प्रेमी है। लेकिन जनरल विद पूरे भैया एकटा पंडित के बजा लिया, वही पंडित वह पंडित कथो करते, ओहो वह पारायण करते, वह पूजा करते, वह भजन करते और विद पूरा लिया हम कथा खोले। इतने आसान नहीं छिए, नियम बहुत छै। पहले नहीं 2 गाम 4 गाम 10 गाम में एक में रही छै, अब तो हर घर घर में भागवत कथा होइ छै। एखनो ब्राह्मण समाज सब में कथा होइ छै, कम से कम 4टा पंडित रहबे टा नहीं 5टा तो 6टा। लेकिन एकटा पंडित देते तो की करते, पाठ पूरा करते नहीं, चाहे वो पूजा करा लेते या पाठ खोल लेते या कथा खोल लेते, वो तो बेईमानी करबे। एहन कथा सुनला नहीं सुनला से बात बराबर छे। नहीं कैसी हुआ तो कम से कम पारायण
एकटा अलग पंडित रखना ही चाहिए। पूजा होय नहीं होय, पढ़ै नहीं पाठ हो जाए। जजमान कतबो खर्चा करते, अगर ओकरा द्वार पर पाठ नहीं मिले तो सब पैसा निष्फल। एक बाद भागवत कथा के बीच में हे नारद जी, जय देवता के जन्म हुआ, प्रकट हुआ, उत्सव हुआ, वही में जजमान के कंजूसी नहीं करना चाहिए। उदारता से जना बेटा बेटी के बर्थडे मने भैया, वही सब बेसी उदार भाव से भगवान के जन्म उत्सव मनावा। ई दिन बार नहीं होवे छे, ओई दिन सब किछ दान करे, लुटावे, चॉकलेट, बिस्कुट, धान जे हुआ सामर्थ अनुसार दान करे भगवान के जन्म। चाहे वो राम जी के जन्म हुए या वामन भगवान के जन्म हुए या कृष्ण के जन्म हुए, जे दिन भगवान के विवाह हुए ते दिन जेना बेटी के कन्यादान में खर्चा करी छी, तही भाव से वो कन्यादान करी, प्रेम पूर्वक उत्साह मनावी और कथा में धन खर्चा से वो धन घटी नहीं। भगवान कही छथिन तू हमरा ले एक पैसा निकाल, हम तोरा एक पैसा के 50 गुना बढ़ा के तोरा ले रखने छी। भागवत कथा में भगवान के नाम के बड़ा महत्व छे। जखन पंडित जी भगवान के कीर्तन करावा तो सबके मुंह से भगवान के कीर्तन भगवान के नामे कलयुग में कल्याण करैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर करे। भगवान के नाम भागवत के कथा में कीर्तन समय में ताली बजावे में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ताली बजेला से भगवान के कीर्तन में ताली बजेला से ओकरा हस्तरेखा में कोनो खराबो होय वाला रही छे, तो भगवान के कीर्तन कला से वो खराब सही में जाके बदल जाय छे। भागवत कथा एक आसन पे बैठ के सुनना चाहिए। जना बाबा बैठना चाहिए छथिन लाठी पर प्यार रख कर, तेना नहीं बैठना चाहिए। बाबा यहीं पे कही छी आगा में जे लाठी पर प्यार रखने छी। आई आसन के नाम छियै दरिद्रासन। आई आसन के नाम छियै दरिद्रासन। देख लियो आसन, दोनों घुटना ऊपर क के, दोनों घुटना ऊपर क लिया, दोनों हाथ से नाक बांध दियो। ई बंधन भेले, आ कथा बंधन में रह के नहीं सुनना चाहिए। जे बंधन में रह के सुनैया ओ दरिद्र हो जाइए। ई आसन के नाम छियै दरिद्रासन। अगर प्यार में कोनो तकलीफ हुआ तो कुर्सी पर बैठो से सही छे, लेकिन एना नहीं बैठ कतो कोनो कथा में अकने बैठ। बाबा कुर्सी पर बैठो, आइया में जो बूढ़ा छै चश्मा वाला, आई आसन के नाम छे दरिद्रासन। आई आसन के नाम छे दरिद्रासन। आई आसन पे बैठ के अगर देवराज इंद्रो कथा सुनते,
भागवत के महात्मा में लिखल या अगर कई आसन पे बैसे देवराज इंद्रो कथा सुनचीन तो अनाते संभव हुआ था जमीन पे बैठ के कथा सुनी पालथी मारी अन्ने प्यार में रोड लागा तकलीफ हुआ तो छोड़ दियो भगवान के कुर्सियों पे बैठियो फिर की है होई है वही जो राम रचिरा भगवान जी रचने छे ओना तो जमीन पर बैसैया जमींदार चौकी पे बैसैया चौकीदार और कुर्सी पर बैसैया कुत्ता के पहरेदार। लगा नीचा में बैसे के आनंद ही दुनिया के सब पूजा जमीन पर हुई छे और मरला के बाद लाशों का नहीं कहे छे चौकी पर रखे का ले मरा लगा तो इस पहले लाश के मरे से पहले हुए आदमी के मरे वाला आदमी के जमीन पर सुता दी। अगर चौकी पे मरते मर तो और मरला के बाद वही पर छे तो ओकरा में प्रेत भूत प्रेत सब प्रवेश हो जाए जावे तक धरती पर रहते तावे तक ओकरा में देव तत्व रहते। तू मरला के बाद कम से कम लाश के तुरंत धरती पर रखी पहले नहीं रख लो तो मरला के बाद ऊंचा स्थान पे नहीं कहीं के लाश के रखे ले चौकी पे नहीं रखे कर ले धरती पर दुनिया के सब कर्म हवन आदि यज्ञादि पूजा पाठ कर्म आदि सब कर्म इस धरती से जुड़ल छी और हम वहां इस धरती पर अरे धरती के रोज प्रणाम करना चाहिए। जिस धरती पे आपका चरण है जिस धरती पे आप सोच करते हैं गंदगी त्यागते हैं वह धरती का आप ऋणी है। इसलिए प्रातः काल उठकर धरती माता को प्रणाम करो। इस धरती यहाँ के भार के सहन के नहीं यहाँ के बोझ उठे नहीं धरती इस धरती यहाँ के अन्न दैया जैसे यहाँ के पेट भरेगा धरती के ऋणी छी लेकिन कहियो इस धरती के प्रणाम महान करी छी। अब आगा आपके समझी ये धरती के पूजे नहीं है पवन के पूजा करो सुंदर हवा दैया जल के देवता वरुण के पूजा करो जे जल दैया अग्नि के पूजा करो जे अग्नि के द्वारा भोजन बने छी। ऐसा देवता के हमारी नहीं माता पिता का पूजा करूं जे माता पिता के जन्म देने या पालन के नहीं। नारद जी लिखने धरती पे पालथी मर के बैसली वैसे कहली है अगर कथा सुने के लिए कोनो गुरु आबि गेलै तो गुरु के नीचे में ध्यान देवे प्रश्न उठे शास्त्र कहिए गुरु के बराबर में चाहिए गुरु से नीचा स्थान पति से नीचा स्थान पत्नी के होना चाहिए।
पति अगर कुर्सी पर छे तो पत्नी नीचा में। लेकिन गुरु अगर आवे तो गुरु के ऊंचा स्थान दी और अपना नीचा ये पैसे के लिए। लेकिन सरकार सब नियम बता दिए। आपकी बतौने भागवत कथा में भोजन क्या बेटे खाए के नियम। सनत कुमार जी नारद के कहलखिन भागवत कथा में श्रोता और वक्ता घी पी रहे। घी पीवे के मतलब नहीं समझ में, गिलास में घी ढार दियो और उठा के पी लिया। पहले जे देवता सब कथा करे कोई कथा में विश्राम नहीं, चलते रहे कथा लगातार। मार दोपहर के लेल कथा रुकै छे। दोपहर के लेल दिन रात मिला के दोपहर कथा के रुक दे। तब कथा कहे कहे मुंह जे सुखा जाए तो आई पर घी एक बूंद खसा ले ठोर में भिरा ले जे ठोर नहीं सूखा। और भागवत कथा में भगवान के बिना घी के भोग नहीं। अब कोनो भी भगवान के बिना घी के भोग नहीं लगाना चाहिए। बिना घी और बिना तुलसी पात के भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन घी भी नहीं है तेरा 7 दिन तक फलहार में रहे। दूध फल लेकर कथा सुन। अगर शरीर की अवस्था ठीक नहीं हुआ, दूध फल में नहीं संभव हुआ, तो एक टाइम फलहार एक टाइम आहार। एक टाइम आहार लेला से अगर तैयो देह में शक्ति नहीं लगा, दोनों टाइम आहार लिया, दोनों टाइम भोजन। लेकिन भोजन कौन? सादा शुद्ध और शाकाहारी। जे भोजन भगवान के भोग लगे वो भोजन प्रसाद समझ के खाओ। आ 2 बेर में पेट नहीं भरा, 4 बेर खाओ। कथा में लेकिन विघ्न नहीं होगा। पेट में दाने नहीं रहते तो कथा नहीं लगते, अन्य कहीं में मन लगते। पेट में दाना रहने जरूरी है। आप एतबो दाना पानी नहीं पेट में दो दियो जे कथा में सब उठ के पीछे में भाग पड़े। शरीर स्वस्थ है, कथों में मन। अरे एक बेर ने 4 बेर भोजन लिया। भागवत में लिखल छे भोजनम तुम ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बीच में बीमार पड़ गए, पेट में दाना पानी के बिना, तो कथा में कथी एले? विघ्न भेले। फिर कथा करा के की फायदा अगर बीच में डॉक्टर लग लोग जा पड़ले तो? कथा में विघ्न नहीं होगा तेहन काज। लेकिन भागवत कथा के बीच में अगर एकादशी होवे, एकादशी के दिन चावल नहीं खाए, अन्न नहीं खाए। इस तरह जे युग में कथा सुना जे इच्छा रखे भगवान कृष्ण उनकर सब इच्छा पूर्ण। कथा के समाप्त भेला के बाद संभव हुआ 108 ब्राह्मण और साधु के भोजन करा।
नहीं तो कम से कम 12 हटा के जरूर भोजन करा। 11 नहीं, 13 नहीं, 15 नहीं, 21 नहीं, 12 किया क्या लगे 11 भागवत में 12 स्कंद छे। साल में क्या महीना है? 12। एक ब्राह्मण के एक दिन भोजन करेला से 1 महीना करेला की पुण्य प्राप्ति होती है। 12 ब्राह्मण के भोजन करेबे तब 12 महीना भोजन करेला की पुण्य प्राप्ति होती। अब 12 ब्राह्मण 1 वर्ष के तुल्य होते। भागवत में 12 स्कंद, सालों में 12 महीना। 12 ब्राह्मण या साधु भोजन, वो भोजन में भात दाल सब्जी नहीं, 12 के भोजन की कराना चाहिए। खीर खुआओ, पूरी खुआओ या चूरा दही। और 12 ब्राह्मण वस्त्र दियो, दक्षिणा दियो और प्रणाम करके दशांग अंग भोजन करावे छे। दशांग अंग के मतलब भेले सब अंग के पूजन क के पहने प्रेम पूर्वक निमंत्रण दियो, फिर घर में बजाओ, फिर उनका चरण धो लिया, चरण धोला के बाद उनका तिलक लगाओ, फिर पूजन करो, पूजन करेला के बाद भोजन करो, भोजन कला के बाद तिलक लगाओ, फिर वस्त्र दियो, फिर दक्षिणा दियो, फिर प्रणाम क के आशीर्वाद लिया। ई दशांग भोजन कहल जाइ छै। और जे ब्राह्मण के दशांग भोजन करे भैया वो सब बीमारी से दूर हो जाए। और शिव महापुराण के कथा में से हो वर्णन आया छे, रवि दिन के जे कियो ब्राह्मण के बेटी के दशांग भोजन करे भैया ओकरा पुत्र के प्राप्ति होई छै। जे 8 वर्ष के नीचा के कुमार ब्राह्मण बेटी के भोजन करे भैया दशांग भोजन, ओकरा शरीर में कोनो बीमारी चीज बीमारी नहीं होई छै। शिव महापुराण की कथा में बहुत भोजन इत्यादि के चर्चा छै शिव महापुराण में। के बाद कथावाचक के कथा सुनला के बाद गोदान करी, सज्जा दान करी, 1 वर्ष जे खेते वृष भोज अन्नादि अन्नदान करी, वस्त्र सही भगवान सामर्थ्य देने हुआ तो भूमि दान करी, गृह दान करी। और जकरा भूमि दान नहीं छे तो भूमि के सामर्थ्य नहीं छे तो भूमि दान के पुण्य प्राप्त होई छे सोना दान केला से। भूमि दान के पुण्य सोना दान केला से प्राप्ति हुई छे, ओकरा सोना दान करना चाहिए। छत्ता दान करना चाहिए, जूता दान करना चाहिए, कमंडल दान करना चाहिए। जिस तरह से सेज सजा के दान करेगा वही तरह से सेज भगवान की कृपा से उनका स्वर्ग लोक में प्राप्ति होगी। भगवान की जय। एक बाद कथा समाप्त भेला के बाद सब जग संपन्न भेला के बाद समर्थ हुआ तब कोनो तीर्थ में जाके स्नान करी समस्त परिवार। ई नियम छे कथा, लेकिन कलयुग में थे सब नियम लुप्त भेल जा रहा है। श्रीमद् भागवत के महात्म अपने सब सुन लो। जे श्रीमद् भागवत महात्म के पद्म पुराण में से ले लिया और श्रीमद् भागवत कथा में हमें प्रवेश करो के श्रवण करें। बोली भगवान की जय 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 श्री राम।
भागवत के प्रथम दुनिया के जते ग्रंथ छे, दुनिया के जते पुराण छे, सब पुराण सब कथा के शुरुआत में कथी हुई छे? मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब भेले स्तुति के नए। जे ग्रंथ जय देवता के नाम से छिए, जिनकर जे ग्रंथ छिए तै देवता के नाम से मंगलाचरण होइ छै। रामायण छे त रामायण में राम जी के नाम, वर्णा नाम आर्य संघा नाम रसा नाम चंद साम अभी मंगला नाम जगतारो बंदो वाणी विनायको। शिव पुराण छे तो शिव महादेव के नाम से मंगलाचरण छे। देवी भागवत में देवी जी के नाम से। लेकिन दुनिया में भागवते एकटा एहन ग्रंथ छे जे कृष्ण के कथा छे भागवत में, लेकिन कृष्ण के नाम से मंगलाचरण नहीं राधा के नाम। भागवत के मंगलाचरण सत्य पुरुष के नाम से भेल छे। चाहे सत्य राम छे या सत्य कृष्ण, उस सत्य पुरुष के प्रणाम नाम जन्माद यतोन्वयादितरता सचार्थे अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमीरसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। अर्थात अर्थेषु अनंत्यात् छो अरकारे दिला इतर कार्यों में अनुगत से और असत आकाश कुसुम आदि पदार्थों से पृथक होने के कारण वह परमात्मा जिन्होंने यह विश्व बनाया है, विश्व का पालन किया है, श्रृंगार किया है, जिन परमात्मा ये चैतन्य स्वरूप प्रकाश स्वरूप जिनके मन से अथवा संकल्प से ब्रह्मा भी वेद को प्रकाशित किया है, जिन भगवान को समझने में बड़े बड़े विद्वान के अहंकार चूर हो जाए, जिसके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान के मोहित हो जाते हैं, एहन भगवान के नाम इतवी नहीं। भगवान जी भगवान सूर्य के प्रकाशित करिए, जे तीनों टाइम सत्य जे अपन सत्ता से सत्य प्रतीत करैया, जे अपन तेज से सर्वदा माया और माया के कार्य के काट दैया, एहन सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान जे परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से, जे परमात्मा की इच्छा मात्र से संसार के पालन हो जाए, जे भगवान की कृपा से संसार के विनाश हो जाए, संहार हो जाए, जे भगवान सदा सत्य, जे भगवान अपन सत्य से सत्ता पादित करैया, एहन सत्य पुरुष के ध्यान सत्य कथी छियै भगवान, सत्य कथी छियै धर्म,
सत्य से पैघ एहि संसार में कोनो धर्म नहीं छे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से पैघ एहि संसार में कोनो धर्म नहीं। महर्षि वेदव्यास जी कही छथिन असत्याय परा अधर्मो, अर्थात असत्य के रास्ता पे चलने पाप। असत सम पातक पुंजा, असत से पैघ कोनो पाप नहीं, असत से पैघ कोनो धर्म नहीं। सत्य ही धर्म छिए, सत्य ही ईश्वर छिए, सत्य ही नारायण छिए, सत्य ही भगवान छिए। और भागवत केवल धर्म ने, भागवत परम धर्म के स्थापना केने छथिन। परम धर्म कथी छिए? भगवान कृष्ण के कथा। धर्म प्रोक्षित के वो अत्रा, परमो निर्वत्सराणाम सदा, वेदयं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत् प्रयोनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परितीश्वर, सद्यो हत्यवरुध्यति कर्तुभिः शुश्रूषो तत्क्षणात्। महामुनि वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित पावन ग्रंथ श्रीमद्भागवत वेदव्यास जी निर्मित नहीं आई ग्रंथ। एक ग्रंथ में एक कथा में ईर्ष्या से रही शुद्ध अंत के कारण भगवत भक्त कलेरी सब अमृत छी भागवत। एमे कोनो कपट नहीं छे, ईर्ष्या नहीं छे। लिखलिया निर्मम सरानाम। निर्मम मतलब कथी? मत्सर। मत्सर मतलब की भेले? ईर्ष्या। मत्सर और मच्छर। मत्सर और मच्छर में अंतर की छे? मच्छर बाहर में पट्टी छे, शरीर के खून की। मच्छर बाहर से कटे छे, तब मच्छर के लेल दवाई ऑलआउट लगा लिया, हिट लगा लिया। लेकिन मच्छर छे वो अंदर में बैठ के कटे छे। मच्छर करै छे ईर्ष्या। ओ ओतेक बढ़ गेलै, ओकरा ओतेक धन भ गेलै, ओकर बेटा एते कमा रहल छै। ई कथि छियै? मत्सर। ओ अंदर में काटि रहल छै, जलन छै। मत्सर अग्रेसर, ओकर मति जे आगा आगा चलै छै गलत गलत जगह पर। मच्छर के दवाई छै, अरे मच्छर के दवाई जल्दी नहीं भेटै छै। लेकिन ई भागवत कथा है मच्छरों के हटा दै छै, ईर्ष्या एमे नहीं। एक कल्याणकारी दवाई
इस सब के प्राप्ति हुई छे, ई भगवान के भक्त के प्राप्ति हुई छे। ई पुराण सब के सुने के अवसर नहीं भेटे छे। ई कथा करे किया, ई कृष्ण की कथा सुनला से भेटे छे। तावत मूलनम, तीन प्रकार के जे कोनो संकट छे, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ई तीनों प्रकार के ताप श्रीमद् भागवत कथा से विनाश हो जाए। जीवन में श्रीमद् भागवत कथा ही अपनाना चाहिए। भागवत के प्रथम स्कंध में सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रणाम करे, निष्कपट धर्म भागवत धर्म विष्णु धर्म के वर्णन के लिखिन वेदव्यास। फिर संक्षिप्त में भगवान के अवतार की कथा सुने लिखिन। ई कथा जे छे सरकार, ई कथा सुगा के मुंह से निकलता है। अब भागवत के कथा में सुगा के पूजा हम सब तक कई जगह नहीं असली भेटे छे, त डुप्लीकेटो सुगा इनके टंगा दे। अब भगवान के एहन संजोग जे तो असली सुगा भेट गेल। सुखदेव देव के बराबर इस सुगा के मुंह से निकला भागवत। सुगा कौन फल मुंह मारे छे, जे फल मिठगर है। या सुगा के मुंह लगला से खट्टो फल मिठगर है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुकाद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूमि भावुका। एक कथा सुनल नहीं, ई कथा सुनल नहीं जाय छे, ई कथा पी ले जाय छे। ते कारण लिखलखिन भागवत में पिबत भागवतम रसमालयम। सुननाय तो ओकरा कहल जाय छे जे ए कान से सुनियो, ए कान बात निकल गेले से चीज सुननाय। पीनाय ओकरा कहल जाय छे जे ए कान से सुनलिए और हृदय में समा गेले और ओकरा जीवन में उतर रहले से चीज पीनाय। सुनाय और पीने में फर्क लेकिन एकटा सोनार तारा वो दूटा पित्तर की मूर्ति बने सवा किलो। दोनों मूर्ति पित्तरे का, दोनों के ओजन करते सवा किलो। एक का मूर्ति के दाम रखल के 1,00,000 रुपया और दूसर के 10 रुपया। जे नहीं लावे पितरिया मूर्ति
ओ ग्राहक कहे दोनों तब तेरे के छिए दोनों के वजन एके रंग फिर दाम न किया सोनार निकल के जकर 10 रुपया दाम रहे कोई मुड़ी के एक कान में सुतरी ढुकेल के एक कान बाटे निकाल ले ते कारण ओकर दाम हो गेले 10 रुपया जकर लाख रुपया कीमत रहे ओकरा एक कान में डालल के सीधा वो हृदय में समा गेले ते ओकर कीमत भले लाख अपने कीमत बनावी भागवत सुन के इग्नोर करे के चीज नहीं भागवत जी उपदेश करिए कोई रास्ता पे चलना चाहिए कोई कर्तव्य के पालन करना चाहिए सुनला से उद्धार नहीं हो जाए छे सुनला पढ़ला से अगर उद्धार हो जाते तो दिन रात पंडित के पढ़ैया और दिन रात पंडित के संगे रहे जे कलाकार ओहा सुनैया सबसे बेसी के सुनै छै पंडित जी संगे जे कलाकार रहे छै ओकरे उद्धार हो सुन लेलौ और फिर ओइ रास्ता पे चललो ने तो सुन के फायदा कोनो ने सुनला के बाद ओइ रास्ता पे चलू ओकरा जीवन में उतारू जीवन में बदलियो कथा सुने के चीज नहीं है कथा जीवन में उतारे के चीज है कोनो कथा हम अहाँ सुनै छियै जे भगवान राम रोज अपना माय बाप के प्रणाम करै छथिन रामायण में दोहा छै प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता राम जी रोज माता पिता के प्रणाम कथि सुनै लेल छै सुनै लेल नहीं हमरा अहाँ के करै लेल छै हम वहां उठ के प्रातः काल अपना माता पिता के प्रणाम करी ये हमरा अहाँ के करै लेल भगवान बता रहल छथिन लेकिन हम अहाँ सुन के बिसरि जाइ छी लोग कहते कतेक सुनी सुनते रहे छिए कथा टेलीविजन के माध्यम से या गांव में होते रहे कथा अगर एहन मन में विचार आए कहा एको बेर ने राम कथा जे सुनते अघाई रस विशेष जाना तिन नाही जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण नंद भवन समना जे कान से भगवान की कथा ओ कान नहीं छियो मेढक के बिहेर छिए ये भगवान जाबे तक कथा के भाव नहीं समझ लिए कथा के तत्व नहीं समझ लिए कथा की कह रहल छे करै कले ताबे तक जीवन में सुनित रहू जे दिन ओ कथा के जीवन में बदल गेल तई दिन अहाँ के कथा सुनने सफल भ जाइए ई कथा के सुनैया त मोह रहो रसिका भूमि भावुका जे रसिक छे जे भावुकिया से कथा सुनिया ई कथा सुनला से सब बीमारी दूर हो जाए
घर चिंता, मानसिक चिंता, धनक चिंता, पुत्र के चिंता, रोग के चिंता, सब चिंता के दवाए भागवत चिंता हरण ग्रंथ और भगवान के चिंतन करवे वाला ग्रंथ। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा, कृष्ण के कथा सुनला सब जता सब बीमारी दूर एले भगवान बोली भर 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 भगवान की जय। कथा के रसपान एक बेर में, दू बेर में, 10 बेर में, 50 बेर ने जीवन भर करत रहू, जावे तक जीवे तावे तक कथा सुनोई कान से अतिक आनंद। अब हम वही प्रसंग पे चल रहल छी, वही स्थान पे चल रहल छी जे स्थान पे कैल कौन जगह रही कैल कौन क्षेत्र में, कहीं याद कर दियो तो कौन भूमि पर सब बिसर गलिए नेमी सारण एक पवित्र भूमि जता 88,000 आवाज बिसर गए। नेमी सारण एक पवित्र भूमि 88,000 संत के बीच में धर्म शास्त्र के जने वाला श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं तो भैया खलो पुरानी से इतिहास निजान आख्यानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्युता किं श्रेया शास्त्र सारा कौसवक्तार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मक्रम शरणं गता। शौनक ऋषि सूत जी महाराज से छोटा प्रश्न करते हैं, ध्यान देवे क्या प्रश्न लिखना छोटा
पहलू प्रश्न के लिखे ना सूत जी से मनुष्य के लेल सबसे पैघ धर्म कथी छियै? परम धर्म ककरा कहै छै? ई भोर से शाम तक ई मरबा के चक्कर लगबैत रहबै ओ धर्म छियै? सुबह से शाम तक हम मंदिर की परिक्रमा करें, क्या यह धर्म है? या हम 4 बजे भोरे उठ के नहा लेबै ओ धर्म छियै? 4 बजे नहेला से भगवान भेट जेतै या गर्दन काट के भगवान को चढ़ा देबै वो धर्म छियै? या अपना आप के बेच दिए से धर्म? या करोड़ों के संपत्ति दान कर देबै से धर्म छियै? आखिर मनुष्य के कर्तव्य रूपी सबसे पैघ धर्म कथी छियै? की करना चाहिए मनुष्य के? ककरा धर्म रहल छै? पहलू प्रश्न। दूसरा प्रश्न के लिखे मंदिर में जब लोग पूजा कर जाइए तो मंदिरों में आदमी के मन भटका लगे छै। एहन विचित्र बात लगे छै मन में। राम जी के मंदिर में गेल सीताराम सीताराम कर लगा, ये राम जी सब पैघ छै। कृष्ण के मंदिर में गेल कृष्ण के पूजा कर लगा, अलग कृष्ण से पैघ कियो नहीं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। शिव शिष्या कही चलिए शिव गुरु हैं, जागा जागा महादेव। ओ महादेव ने जगह वही छथिन, बाकी देवता का ठोक के सुते वही छथिन। ई महादेव गुरु छे, बाकी देवता रोड पर ठेकल छे। बता ई कैसे नून हल्दी कदे थब्बे के थेबले की ठेका लाग देलो अपना से थब्बे नीचे उतरो पर उतरो। महादेव अगर देवता हैं तो बाकी देवता क्या है? रोड पे सभी गुरु हैं, सब देवता गुरु छे, और जे गुरु के भी गुरु हुआ वो महादेव। महादेव ईश्वर यो भैरव बाबा के मंदिर में जाइए कहिए भैरव बाबा, क्यों हनुमान जी के भक्तिया तो कहिए हनुमान जी सबसे पैघ। क्यों काली मंदिर में जाइए कहिए काली पैघ। क्यों राम के मानिए, क्यों कृष्ण के, क्यों हनुमान के, क्यों शिव के, क्यों दुर्गा के, क्यों भैरव के। पंजाब में चल जाओ तो पंजाबी कहे छे सतनाम वाहिगुरु सतनाम तेरो ही आसरा सतनाम वाहिगुरु। क्यों धर्मराज के मानिए तो धर्मराज वाला कहिए जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। आखिर मन एक पर किया ने हम मन जे भटकै छे कलयुग में लोग देवतों के बदल दै छे। ऐ देवता से इच्छा ने पूरा भेली चल दोसर देवता ला। देवता छोड़िए लोग अपना धर्म तक बदलने लगे, अपना धर्म बदलने लगे, जाति बदलने लगे।
ऐसा कलयुग चल रहा है। आखिर मनुष्य के कोन देवता के पूजा केला से उद्धार छे? दोसर प्रश्न केलखिन हाँ, ये मनुष्य के शास्त्र में तो अनेक देवी देवता छे, लेकिन सब देवता के निचोड़ कथी छिए? कौन देवता के पूजा करना चाहिए? कौन देवता के पूजा केला से कल्याण हेतु? कौन देवता के पूजा केला से प्रेम हेतु कल्याण हेतु? तेसर प्रश्न केलखिन हाँ शौनक जी, परमात्मा के कहल जाय छै कर्तुमा अकर्तुमा अनेकात्मा ईश्वर। परमात्मा के भगवान के वेद में कहल गले अजन्मा, वेद में भगवान के कहल गले अजन्मा। अजन्मा के अर्थ होय छै जे जन्म नहीं लिया। अगर भगवान जन्म नहीं लेलखिन तो दशरथ के पुत्र राम कोना के बनलखिन? वसुदेव के पुत्र कृष्ण कोना बनलखिन? अगर भगवान जन्म नहीं लेलखिन त ककरा मानिए? वेद कहै छै भगवान जन्म नहीं लेलकै और जगह लिखल है भगवान दशरथ के बेटा छे। हम ककरा स्वीकार करें? चारि प्रश्न केलखिन भगवान कतेक अवतार लेलखिन? क्यों कहे छै भगवान के 10 टा अवतार छे, क्यों कहे छै 24 टा अवतार छे। रामायण में लिखल है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत। पांचम प्रश्न केलखिन जे मनुष्य के कर्तव्य की छिए? भरि पेट भोजन क लिया और सिद्ध रहू। मनुष्य के की कर्म छिए, की धर्म छिए, की करना चाहिए? अच्छा प्रश्न की केलखिन भगवान कृष्ण जखन धरती पर आयल रहथिन तो भगवान कहने रहथिन गीता में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापना के लेल युग युग में अवतार। तब भगवान अवतार लेके चले गेलखिन तो धर्म असगरे रह गेले। धर्म गेले ककरा शरण में? ई छोटा प्रश्न के हमरा उत्तर दिया। छोटा प्रश्न के उत्तर दे। तखन हमर मर समझ जाए। सूत जी कहे छथिन शौनक ऋषि के, हे शौनक जी, अहाँ के छोटा प्रश्न के उत्तर दै से पहले हम अपन गुरु के ध्यान, हम अपना गुरु के मुंह से जे कथा सुनने छी सुखदेव के जन्म के, पहले सुखदेव के जन्म के कथा हम सुनै छी। तखन अहाँके छोटा प्रश्न के जवाब दी। कहलखिन शौनक ऋषि कोना के सुखदेव जी के जन्म भेल छे, ई बात हमरो बताओ, हमहू सुनना चाहे छी सुखदेव के जन्म कोना भेल छे। वृंदावन के लक्की
कोई बालकों को पकड़ को सुखदेव बनाई दियो। वृंदावन के लक्की शर्मा ये बालकों को पकड़ को सुखदेव बनाई दियो। बोले भक्त भक्त बल भगवान की जय हो। सावन में कजरी गा गा के झूला हम झुलायब। ओ सावन में कजरी गा गा के झूला रोजे झुलायब। और ओकरे मिथिला में कहल जाइ छै झूला लागे कदम के डाल, झूला झूले कृष्ण मुरारी। झूला लागे कदम की डाली, झूले कृष्ण मुरारी। झूला झूले कृष्ण मुरारी। को कहा गया है सोने, उसी बात में सुगा को कहा गया है सोने के तार से झूला बनाया हो। सोने के तार से झूला बनाओ रे, झूला बना के हाथ से झुलाओ रे, झूला बना के हाथ से झुलाओ रे। बना के भाई देवा, बना के भाई देवा, बना के भाई देवा, हाथ से खिलाओ रे, बना के भाई देवा, हाथ से खिलाओ रे, हाथ से खिला के झूला झुलाओ रे, हाथ से खिला के सोगा, झूला झुलाओ रे, बोल सुगा राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुगा राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुगा राम, बोल सुगा राम। सुखदेव जी
राधा रानी के कोरा में विसर्जन ने सुगा। राधा रानी सुगा के कहलके सुगा प्रसाद सुगा राधे राधे कहियो और हे सुखदेव जी मृत लोक में जाओ, भागवत धर्म के प्रचार करूंगा। सुखदेव जी कही जब मृत लोक में नहीं जा, नहीं तो हम झूठ बाजा लागो। मृत लोक में लोग भैर पेट खेला, भैर मन सुतला और भैर दिन झूठ बाजा, ये काजा नहीं कर। राधा रानी कल कि हाँ झूठ नहीं बाजा वहां जाओ मृत लोक में। सुगा कल कि नहीं हमारा नहीं जवाब के चरण छू के। राधा रानी बचन जल बेटा हमारा माया अहाँ के कोनो असर नहीं कर। जाओ सुगा राधा रानी के कोरा से उड़ के कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर के रही छथिन, के रही छथिन कैलाश पे कहियो नहीं हो भोलेनाथ जी बोले मारे कैलाश पर्वत पे महादेव जत रही छलखिन, ओई जगह को सुगा एकटा पक्षनी के गर्भ से जन्म ले अंडा के रूप में प्रकट हो गई। अंडा मेखन जीव भावनी रहे, बर्फीली हवा चल रहा चले, अंडा फूट। सुखदेव जी के माता पिता कोई अंडा के छोड़ के चले गए। हमारे नारद जी सोचला हम सब देवता में लड़ाई लगा चुकल छिए, लेकिन महादेव माता पार्वती में लड़ाई नहीं लगी। नारद के अर्थ हुआ नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जे ज्ञान दै छै तकरा नारद कहल जाइ छै। या नारदम अज्ञानम यदि खंडयति इति नारद, जे अज्ञान के खंडन करे ओकरा नारद। वृंदावन में कहल जाइ छै नारद ककरा नारद, जकर वचन जकर कहला बात कहियो रद्द नहीं हुआ से नारद। अब मिथिला में ककरा नारद कहल जाइ छै जे 10टा लड़ाई लगावे तकरा। लेकिन नारद में एकटा गुण छलै, नारद जी जिनकर गुरु भेलखिन ने तिनका भगवान दर्शन देने छै। नारदो देव दर्शन, नारद जी सोचलखिन सब देवता में हम लड़ाई लगा देने छी, महादेव माता पार्वती में लड़ाई आई जाइ छिए। महादेव और माता पार्वती में लड़ाई लगे हुए। महादेव तपस्या करै छलखिन, पार्वती असुरे बैसल रहथि।
नारद जी लेकिन माता पार्वती को सील दिल गए कल के नारद जी बहुत दिन के बाद एलो हाँ क्या नहीं अभी चलो नारद जी कही छथिन आज हम घूमने फिरने बंद को दिए माता पार्वती कही छथिन किया बंद केलो नारद जी कही छथिन लोग स्वार्थी भेल जाय छे सामने में तो बड़ा मिठगर बोल बजैया अब पीछा से निंदा करैया कियो ककरो आइ के टाइम में प्रेम नहीं करे छे सच्चा प्रेम पति पत्नी में भी प्रेम छे तो स्वार्थ का ले माँ बेटा में भी प्रेम छे तो स्वार्थ का ले सूर्य नर मुनि सबहि हरिति श्वान लागी करहि सब प्रीति सब स्वार्थ के लेल जी रहल है पार्वती कही छथिन हमरा महादेव के हमरा से कोनो स्वार्थ नहीं छै महादेव का हमरा बड़ प्रेम करैया जकरा सुनला से आदमी अमर हो पार्वती कही एहन कृष्ण के कथा हमरो सुनौने महादेव लेकिन हमरा कोना पता अहाँ कथा सुनै छी कि सुतै छियै हम तो आँख बंद करके सुनेबै छियै पार्वती माता के महादेव कथा के सुनलखिन त महादेव आंख बंद करके सुनलखिन नरपक्का आंख बंद करते तो श्रोता के बारे में कोना पता चलते जे सुतल छै कि जागल छै हाथ उठा के बीच बीच में की कह पड़ते कहियो ने राधे राधे अखन निंदो भरते अब बगल वाला अगर सुतल रहे हाथ दियो देबै बीच बीच में कहा पड़ते राधे राधे महादेव ने बंद करके कथा सुने सुने चारों दिन के कथा में पार्वती के निद्रा दे पार्वती सुत रहल पार्वती जे सुत रहल जत महादेव पार्वती के कथा सुनेबै छलखिन न वही जगह पीछा में कथी रहे ओ अंडा सुखदेव पहिलो दिन अंडा फूट गेलै दोसर दिन जीव भाव उत्पन्न भेलै तेसर दिन ओकरा ज्ञान भ गेलै चारिम दिन पार्वती सुतले त ओ अंडा ओ सुगा कथा सुननाइ शुरू क देलकै महादेव कथा के विश्राम केलखिन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पार्वती के नींद टूट गेलै पार्वती कही और कहियो ने स्वामी आगा की भेलै महादेव कही आब की कहबै सब कथा के सुना देलौं पार्वती कही हम सब नहीं सुनलौं हम तो एतनी सुनलौं योग योग विन्यास योग कोना कैल छै उद्धव विष्णु के प्रणाम केलखिन योग के स्वामी योग के अधीश्वर त्याग के बारे में वैराग के बारे में संन्यास के बारे में अहाँ बतेने रहिए एतबी कथा हम सुनलौं कही छथिन
महादेव जकर कहां कथा मरने सुनलो तई कथा के सुनल ले बीच में राधे राधे के करे छले तही वाला राधे राधे के करी महादेव चारों तरफ नजर देलखिन एकटा सुगा देखल महादेव कहै छथिन तू हमर कथा सुनला तै में हमरा कोनो दिक्कत नहीं है कथा सब सुन सकैया सब प्राणी सब जीव जंतु भूत प्रेत पिशाच गाय माल पशु पक्षी कुत्ता बिलाय सब कथा सुन सकैया लेकिन नियम कथा व्यास के सामने बैठ के सुनना चाहिए पीछा नहीं पीछा के बैठे छे चोर देखे देबे बहुत आदमी के दीवार में कान सटा दै छे हमर पड़ोसी की बज रहल है कंसो हो पीछा वैसे का मतलब छी चोरी के नहीं ब्रह्म विद्या के चोरी के नहीं महादेव सुगा के कहल कि तू हमर कथा पीछा बैठ के सुनलो ये तोरा हम मार दे त्रिशूल निकाल लेकिन महादेव मारे कले जखने के सोल निकाल उरे सुरा बद्रिकाश्रम में बद्रिकाश्रम में के छथिन वेद व्यास बाहर आइए वेद व्यास जी कहि छथिन बौआ मां के बड़ा कष्ट होई छे 12 वर्ष हो गेल हां के मां के पेट में बाहर आबू गर्भ में से बच्चा कह रहल छे हम बाहर नहीं आ बाहर लोग झूठ बजै छे चोरी करैया भगवान के नाम ले ले समय नहीं रही छे लोग पास कई दिन व्यास जी आहा बाहर आने झूठ नहीं बात लेकिन ना बाप बेटा में झूठ बैठ अगर मायापति भगवान कह दे तखने आप भगवान नारायण कोई गर्भ में भगवान प्रवेश केलखिन कोई सुगा के वचन देलखिन बेटा हम मां के गर्भ से बाहर निकल जाओ भगवान गर्भ में जाके कहलखिन कोई सुगा अहां गर्भ से बाहर आओ अहां के दुनिया के कोनो माया असर नहीं करत हमर आशीर्वाद 12 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज अपना मां के गर्भ से प्रकट हो गए बोले सुखदेव जी महाराज की जय सुखदेव जी को बैठने के लिए चेयर कुर्सी लाओ बैठे पर सीधा कर मंगलमय दिन आज है सुखदेव जी आए मंगलमय दिन आज है सुखदेव जी आए धन धन मन कमल फुलाय
सुखदेव के रूप में हमारे जजमान जी अक्षत फूल से पूजन करेंगे आज। सुखदेव भगवान को हमारे यजमान जी अक्षत फूल लेकर के पूजन करेंगे। और एक माला पहना देंगे सुखदेव भगवान को। सुखदेव जी जन्म लेंगे और तुरंत घर से चले गए। तपस्या यम यम प्रवजद मनोपेतमपेत कीर्तिम द्वैपायनो विरता करया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरहो अविने दुष्टम सर्वभूति हृदय मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी संत के शरण में गेल कि हाँ संत के शरण कथी करे छे जीवन के परिवर्तन करे छे। जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हम लोग गाएंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माधव हरि
हरि बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल राम राम बोल श्याम श्याम बोल राधे राधे बोल सीता सीता बोल राधे राधे बोल सीता सीता बोल सब माधव हरि हरि 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 बोल। सुखदेव जी माता पिता के छोड़ देलखिन, जन्म लेलखिन और जन्म लेला के बाद चल गए कता संत के शरण में। सुखदेव जी को जिनको पूजन करना है, जिनको जो चढ़ावा करना है वो आगे कर सकते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर है। नहीं भी करना है तो वहीं से प्रणाम करेंगे, जिनको चढ़ावा करना है तो सुखदेव जी को आगे कर सकते हैं।